मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट कहा जाता है कि ये वो सीट है जिस पर टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लंबे समय तक चले मजबूत गठबंधन में दरार आई। और अब जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर जिले के नेताओं के साथ लखनऊ मीटिंग में ऐलान कर ही दिया कि मुजफ्फरनगर से चुनाव हरेंद्र मलिक लड़ेंगे, तो सबने कहा कि वही हुआ जो होना था। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान बाकी है। सपा की दूसरी सूची में पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक का नाम आ सकता है। दरअसल लंबे समय से चर्चा थी कि सपा पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी इस सीट पर मजबूत दावेदारी की जा रही थी। ये पहले ही सियासी फिजाओं में था कि राष्ट्रीय लोकदल सपा से गठबंधन तोड़ सकता है, लेकिन सपा नेता हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होगा। 19 जनवरी को अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया था और अखिलेश यादव की पोस्ट को जयंत चौधरी ने शेयर भी किया था। लेकिन तभी इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया था कि मुजफ्फरनगर सीट तो रालोद को नहीं मिल रही है। कैराना और बिजनौर पर भी अखिलेश यादव चाहते हैं कि सपा के उम्मीदवार रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ जाएं। इन चर्चाओं के बाद राष्ट्रीय लोकदल में विरोध के स्वर उठने लगे थे और नतीजा ये हुआ कि जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ ही हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने 15 फरवरी को हुई बैठक में ये भी कहा कि वह हरेंद्र मलिक को ही चुनाव लड़ाने के पक्ष में थे और इस बारे में जयंत चौधरी से बात भी की गई थी। इस मीटिंग में अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की है, लेकिन विस्तृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। आपको बता दें कि वर्तमान सियासी हालात की नजर से मुजफ्फरनगर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2014 और 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान ने जीत हासिल की थी। 2019 में तो सपा रालोद और बसपा का गठबंधन था और तत्कालीन रालोद प्रमुख अजीत सिंह उम्मीदवार थे। अब तो रालोद और भाजपा का गठबंधन भी हो गया है। साथ ही बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर के मुस्लिम नेताओं ने भाजपा भी ज्वाइन की है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रालोद के साथ भी मुस्लिम जुड़ा तो हुआ है ही। ये भी देखना अहम होगा कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भाजपा पर रहती है या रालोद पर। मुजफ्फरनगर से जुड़ा एक और रोचक सियासी तथ्य भी है, वो ये है कि मुजफ्फरनगर से जाट समाज के गैर भाजपाई उम्मीदवारों को हमेशा ही हार का सामना करना पड़ा है। हार वाले प्रमुख उम्मीदवारों में चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह से लेकर हरेंद्र मलिक और अनुराधा चौधरी भी शामिल हैं। आप ही कमेंट करके बताएं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सपा और रालोद के बीच अब तक क्या क्या हुआ, उससे जुड़ी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।